हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पौधों के बारे में जिनकी कटिंग्स को आप मई जून की गर्मियों में भी लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में या फिर छोटे छोटे पॉट्स में इनको अगर लगा लेते हैं तो काफ़ी खूबसूरती ऐड होती है हमारे गार्डन में। एक बहुत ही ग्रीनरी ऐड होती है, काफ़ी खूबसूरत होती हैं इनके पत्तियाँ ही। अगर आपने छोटी सी कटिंग से इनको लगा लिया, चाहे तो वेस्ट कंटेनर में आप लगा सकते हैं या छोटे पॉट में लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक देते हैं आपके गार्डन को। तो आज हम इन्हीं कुछ पौधों के बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे कि इनको आप लगा सकते। नेबर या रिलेटिव से आप इनकी कटिंग्स को ले सकते हैं, बहुत ही इजीली इनकी कटिंग्स मिल जाती है। नर्सरी में भी आपको छोटी छोटी कटिंग इनकी मिल जाती है। अगर आपके पास एक प्लांट है तो आप इनसे कई पौधे बना सकते हैं, हज़ारों पौधे आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। कुछ सक्लेंट प्लांट होते हैं, कुछ इंडोर प्लांट होते हैं जिनकी कटिंग को आप इजीली लगा सकते हैं गर्मियों में। तो ये सब प्लांट देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अच्छी इनकी ग्रोथ है। इनकी कटिंग्स को आप लगा सकते हैं। सक्लेंट होते हैं, बड़े ही कम पानी की इसको ज़रूरत होती है और अच्छी धूप में भी ये चलते हैं। जब सक्लेंट को हम बहुत ज़्यादा पानी देने लगते हैं गर्मियों में, तब हमारे सक्लेंट ख़राब होने लगते हैं। इनको हम मिट्टी चेक करने के बाद जब पानी देते हैं तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी अच्छी ग्रोथ है, बिल्कुल खूबसूरत लग रहे हैं हैंगिंग बास्केट में लगे हुए ये सक्लेंट। तो आप भी इनकी कटिंग्स को लगा सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कटिंग मिलती है तो कटिंग लाकर लगा लीजिए। इनको बहुत ही आसानी से आप अपने गार्डन में बनाए रख सकते हैं। देख सकते हैं हमने बालकनी में इनको रखा हुआ है, तो इस तरह की बालकनी अगर आपकी है तो वहाँ पर आप इनको रखते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपके गार्डन में चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें स्पाइडर प्लांट की, तो स्पाइडर प्लांट भी कटिंग से बहुत ही ईजिली चलते हैं। गर्मियों में इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है। इस तरह से जो इनके रनर्स निकले हुए होते हैं, इन रनर्स से आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। इनको पानी में अगर डाल देते हैं तो आपके नए पौधे तैयार होते हैं। नेक्स्ट प्लांट है वॉन्डरिंग जू। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है वॉन्डरिंग जू और लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। बहुत कम देखभाल की इनकी ज़रूरत होती है। और यहाँ से हम पिंक लेडी की भी कटिंग ले रहे हैं जो कि एक सक्लेंट प्लांट है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी अच्छी ग्रोथ है हमारे बटन प्लांट की, यानी कि जेड प्लांट की। तो इनको हमने वेस्ट कंटेनर में लगाया हुआ है, छोटे छोटे पॉट में ये लग जाते हैं। इनकी कटिंग भी हम लोग लेंगे। इसके बाद पोर्टुला या पर्सलिन प्लांट को आप कटिंग से बहुत इजीली गर्मियों में लगा सकते हैं। तो ये सब कटिंग्स हम लेंगे और लगाकर दिखाएंगे किस तरह के सॉइल मिक्सचर में आपको लगाना है। इन प्लांट को अगर नॉर्मल सॉइल में भी आप लगा देते हैं, गार्डन सॉइल में भी लगा देते हैं तो बखूबी आपके गार्डन में चलते हैं। मंथली आप इनमें बस एक बार खाद भी डाल देते हैं तो बड़े खूबसूरती से फ्लावरिंग इनमें होती है गर्मियों में। तो इनको हम कटिंग से लगा सकते हैं। कटिंग्स हम इनसे ले रहे हैं। और यहाँ पे देखिए बेबी सनरोज प्लांट की भी कटिंग को ले रहे हैं क्योंकि इनको कटिंग से लगाना इजी रहता है। हमने हर तरह के वेस्ट कंटेनर में, हर चीज़ में इनको लगा दिया है और बखूबी हमारे गार्डन में ये चल रहे हैं। बड़ी खूबसूरती के साथ हमारे गार्डन में ये चल रहे हैं। यहाँ पर टर्टल वाइन कटिंग से बहुत ही ईजिली चल जाते हैं और कई वेराइटीज़ में आपको ये नर्सरी पे मिल जाएंगे। अगर सक्लेंट प्लांट को छोड़कर अगर किसी भी प्लांट को मैं जो बता रही हूँ उनको अगर पानी में डालकर आप छोड़ देते हैं तो इनमें रूट्स निकल जाएंगे और बहुत ही आसानी से आपके गार्डन में चल जाएंगे। कम मिट्टी में भी ये चल जाते हैं। छोटे छोटे पॉट में मैंने लगा के रखे हैं और सभी पॉट पूरा कवर हो चुका है। तो यहाँ पर हम टर्टल वाइन की कटिंग भी ले रहे हैं। दो तरह की वैरायटी यहाँ पे है तो दोनों तरह की वैरायटीज़ को मैं ले रही हूँ। ये छोटी छोटी पत्तियों वाली वैरायटी काफ़ी खूबसूरत लगती है। इनके दो नोड एरिया को भी अगर मिट्टी में आप लगा देते हैं तो बड़ी ही जल्दी से इनमें देख सकते हैं किस तरह से एरियल रूट्स होते हैं, तो बहुत जल्दी से ये आपके जड़ें पकड़ लेती हैं। अब यहाँ पर देखो वेस्ट कंटेनर में हमने यहाँ पे ट्रे गार्डन बनाया हुआ था। जो बॉक्स का ऊपर वाला पार्ट है उसमें ही ट्रे गार्डन बनाया हुआ था और उसमें कितने सारे प्लांट हमने छोटे छोटे लगा के रखे हैं। सीडम प्लांट लगाए हैं, पिंक लेडी लगाए हैं और यहाँ पे देखिए पत्थर चट्टा का प्लांट है जो एक पत्ती से ही ग्रो हो जाते हैं। तो छोटे से पॉट में ही मैंने लगाया हुआ था और काफ़ी अच्छे से हमारे गार्डन में यहाँ चल रहे हैं। स्पाइडर प्लांट की कटिंग को यहाँ पे लगा दिया है। ट्रे गार्डन में अजवाइन प्लांट लगाया हुआ है तो काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो हो रहे हैं। इसी के साथ साथ रियो प्लांट भी इसमें है, छोटे छोटे पोर्टुला का और पर्सलिन प्लांट भी है, वेरीगेटेड रियो प्लांट भी है। तो सभी हमारे इन बॉक्स वाले कंटेनर में चल रहे हैं। तो इस तरह से आप छोटे छोटे पॉट में इनको लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम कटिंग्स ले लेते हैं। इनको एक पत्ती से भी आप प्रोपेगेट कर सकते हैं। अगर एक पत्ती को भी मिट्टी में दबा देते हैं तो इनका बहुत ही अच्छे से जर्मिनेशन हो जाता है, कई पौधे ये उगा लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट है। ये बहुत तरह की बीमारियों में कारगर होती हैं। तो यहाँ से कुछ सीडम प्लांट की कटिंग ले रहे हैं जो फ्लावरिंग भी करने शुरू हो गए हैं।
ये भी एक सक्लेंट है, काफ़ी खूबसूरत है, मिलते जुलते रहते हैं पोर्टुलाका से। तो इनको हम लगाने वाले हैं। यहाँ पे हमने वेस्ट कंटेनर्स ले लिए हैं, आप इन छोटे छोटे वेस्ट कंटेनर में इनको लगा सकते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारी कटिंग्स लगाई हुई हैं और पड़ोसियों को भी मैंने बहुत सारे कटिंग्स दिए हुए हैं। तो आज मैं छोटे छोटे वेस्ट कंटेनर में लगाकर दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप इनको लगा सकते हैं। नीचे चाहो तो आप प्याज और लहसुन के छिलके दे सकते हो, मूंगफली के छिलके वगैरह दे सकते हो, या आप नॉर्मल सॉइल में भी इनको लगा सकते हैं। कटिंग ईजिली आपकी चल जाएगी। यहाँ पर कटिंग्स को लगाने के लिए मैंने 50% गार्डन सॉइल ली है और 50% मेरा कॉम्पोस्ट मिला हुआ है, जो मैं किचन वेस्ट से बनाती हूँ। वो किचन वेस्ट का बहुत ही बेहतरीन हमारा कंपोस्ट होता है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कटिंग्स को लगाने के लिए। बहुत ही जल्दी इनमें रूटिंग्स हो जाएंगी और सभी कटिंग्स को मैं यहाँ पे इजीली लगा दूंगी। दोस्तों, हमने बहुत सारी कटिंग्स को ले ली है और इनको बिना किसी रूटिंग हार्मोन के भी लगा सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी इनकी कटिंग को लगा सकता है। बहुत ही आसान होता है इनकी कटिंग्स को लगाना। 2 से 3 नोड एरिया को आपको मिट्टी में दबा देना है और आपकी कटिंग्स लग जाएगी। और ये जो सक्लेंट है बेबी सनरोज की, तो इनको तो आप आसानी से ग्रो कर सकते हो कटिंग से। इस तरह से नीचे की पत्तियों को रिमूव करके बस मिट्टी में दबा दीजिएगा तो आपका प्लांट बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। इसमें छोटे छोटे पिंक कलर में फ्लावर्स भी आते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इसके बाद पत्थर चट्टा के प्लांट को मैंने डिस्पोजेबल ग्लास में लगा दिया है, जो आसानी से लग जाते हैं। पोर्टुलाका की कटिंग लगाना बेहद ही आसान होता है। इनको अगर आप पॉट में रख भी देते हैं तो भी इनमें रूट्स आ जाते हैं। इसी तरह से वॉन्डरिंग जियो की कटिंग को हम लगा रहे हैं। इस तरह से छोटे छोटे पॉट में भी आप इन प्लांट्स की कटिंग को लगा सकते हैं, जो बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। और अभी हमारे यहाँ पे लगातार बारिश भी हो रही है, तो मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ है कटिंग्स लगाने के लिए। वैसे तो गर्मियों में भी इनको आप लगा सकते हैं। थोड़ी सी आप छाया वाले जगह में इनको कटिंग लगाने के बाद रख दें। यहाँ पे अजवाइन प्लांट की भी कटिंग ली है, जो बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट होता है। इसको मैक्सिकन मिंट भी कहा जाता है। एक सक्यूलेंट प्लांट होता है। ये जो भी प्लांट मैं लगा रही हूँ, ज़्यादातर प्लांट मेरे सक्यूलेंट ही है। काफ़ी खूबसूरती से ये आपके गार्डन में चलते हैं। तो यहाँ पे वेरीगेटेड रियो प्लांट की भी कटिंग मैं ले रही हूँ और इनको भी कटिंग से लगा रही हूँ। बहुत ही आसान होता है ये सब पौधे जो मैं कटिंग से लगा रही हूँ, और आपको इजीली आसपास में भी मिल जाते हैं। रियो प्लांट में जो वेरिगेशन है काफ़ी खूबसूरत होता है, और इनकी जो नीचे की पत्तियां हैं उनको आपको रिमूव कर देना है। रूट्स इनमें कभी कभी एरियल रूट्स भी रहते हैं, अगर ना भी हो तो ये आसानी से लग जाते हैं। थोड़ा सा आपको स्टेम वाला पार्ट इसमें रखना है और मिट्टी के नीचे दबा देना है। इस तरह से 1 से 1.5 इंच मिट्टी के नीचे दबा देंगे तो आपका ये प्लांट लग जाएगा ईजिली। तो यहाँ पे जो राउंड वाला मेरा कंटेनर है, उसमें मैं इस तरह से ट्रे गार्डन की तरह से ढेर सारे पौधे को लगा रही हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो पौधों की कटिंग ली है, जैसे कि पर्सलिन प्लांट है और सीडम प्लांट है। ये सभी कटिंग्स को एक ही पॉट में लगा दे रही हूँ, और ये आप देखोगे कि 6 से 7 दिन में ही बहुत ही आसानी से आपके पौधे में रूट्स आ जाते हैं। बड़े ही आसानी से आपके गार्डन में चलते हैं। यहाँ पे पिंक लेडी को भी लगा दे रही हूँ। फ्रेंड्स, ये सब जो प्लांट्स हैं वो 4 से 6 इंच के पॉट्स में भी आपके लग जाते हैं। काफ़ी अच्छे लगते हैं, गर्मियों में इनको लगा सकते हैं। देखिए, जेड प्लांट की कटिंग हमको लेनी है। 4 से 5 इंच की भी कटिंग हम लोग लेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये आपके गार्डन में चलेंगे। और छोटे पॉट में भी लगा देते हैं तो इनकी टोपियारी एक बोनसाई के लुक में आप इनको क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बहुत सारे बोनसाई बना के रखे हुए हैं, टोपियारीज बना के रखे हैं, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं ये आपके गार्डन में। जेड प्लांट की कटिंग को आप किसी भी सीजन में लगा लेते हैं तो कटिंग्स लग जाती हैं, और इनको वायर की हेल्प से नया नया शेप भी दे सकते हैं, क्योंकि इनका जो फ्लेक्सिबल स्टेम होता है, इसकी वजह से आप टोपियारी और बोनसाई सभी तरह से बहुत खूबसूरती से बनाकर अपने गार्डन को खूबसूरत लुक दे सकते हैं। तो ढेर सारे जेड प्लांट की कटिंग से ही बहुत पौधे हमने तैयार किए हुए हैं और टोपियारीज बना के रखी हुई हैं। तो इस तरह से आप भी अपने कटिंग से पौधे को तैयार कर सकते हैं। इनको एक अच्छा शेप देने के लिए जब भी हम इनकी कटिंग करते हैं, प्रूनिंग करते हैं, तो छोटी से छोटी कटिंग से, इवन एक पत्तियों से भी इनका प्रोपेगेशन होता है। और कटाई छटाई करने के बाद हम पौधे लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे पर्पल हार्ट की कटिंग को हम लगाते हैं। और यहाँ पर हमने देखिए छोटे से बॉक्स में ही बहुत सारे पौधों की कटिंग लगाई हुई थी। इन प्लांट की 4 इंच भी गहराई नहीं थी प्लांटर की, और देखिए कितने अच्छे से ये हमारे गार्डन में खूबसूरती से फल फूल रहे हैं। तो इसी तरह से आप भी अपने गार्डन में इन कटिंग्स को लगा सकते हैं। बहुत ही आसान होता है इन कटिंग्स को लगाना। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी कटिंग लगाने के बारे में। अगर कटिंग लगाने के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, और चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा।
मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।